So let us start the session. So today I'm going to talk about the theorems of statistics. जो भी theorems हैं stats के, तो सबसे पहले बात करेंगे आज एडिशन थ्योरम की बात करेंगे. जो लोग भी अनम्यूट हैं प्लीज म्यूट हो जाइए. एडिशन थ्योरम की बात करेंगे. व्हाट इज एडिशन थ्योरम? लिखिए एडिशन थ्योरम के बारे में लिखिए. म्यूट होइए भाई, सभी लोग म्यूट होइए वरना मैं म्यूट करूंगा. If two events A and B, if two events A and B if two events A and B are mutually exclusive, and probability of occurrence of A and probability of occurrence of A is PA and that of B is PB, then the probability of occurrence of any event A or B, then the probability of occurrence of any event probability of occurrence of any event A or B, A और B लिखिएगा, A और B will be the sum of the individual probabilities of A and B, will be the sum of the individual probabilities will be sum of the individual probabilities वॉइस नहीं आ रही भाई, सबको वॉइस नहीं आ रही मेरी? माई साइड वॉइस इज क्लियर. बताइए भाई, सभी लोग बोलिए वॉइस आ रही कि नहीं. सर रुक रुक कर आ रही है. अच्छा एक मिनट. अब आ रही है? अब आ रही है? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. ओके ओके ओके. इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. ओके. अब आइए इसको समझते हैं.
इसका प्रूफ देखते हैं। लिखिए यहाँ पर प्रूफ। प्रूफ लिखते हैं। सपोज देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी, इसको प्रूफ करके देखते हैं। सपोज देयर आर टू इवेंट्स, सॉरी सर आई एम लेट बिकॉज नेटवर्क इश्यू। ओके कोई बात नहीं ऋतिक, परेशान मत हो। देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी if the events of A can happen, if the events of A can happen in n1 ways, in n1 ways, and B in n2 ways, n1, हाँ n1 के a1 कर लीजिए, इसको a1 बना लीजिए, a है ये, a बना लीजिए, a1 ways and B in a2 ways, a2 ways, a2 ways, then the total number of probabilities is n, and the total number of probabilities is n. Then PA is equal to A1 by n, आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, एंड PB is equal to A2 by n, यानी नीचे लिखिए the number of ways in which either events can happen, in which either means either A or B, either events can happen is A1 plus A2. Hence probability of happening either the event A or the event B, either the event A or event B is PA or B is equal to A1 plus A2 divided by n. तो अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो इस तरह से ब्रेक होगा, और A1 by n की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे और इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा PA प्लस PB, ये आपका प्रूव हो गया। प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था हमें, ये
पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो बेसिकली प्रूव कभी एक आध साल आया है, लेकिन इधर बीच तो कभी नहीं आया। आप इसीलिए मैंने प्रूव करा दिया, अगर बाई चांस आए कभी तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये दो इवेंट्स के लिए था, ए एंड बी के लिए। अगर ए बी सी तीन इवेंट होंगे तो क्या होगा? ए बी सी तीन इवेंट होंगे तो पी ए पी ए और पी बी, और यहां पर पी ए और बी और सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, ये तीन इवेंट के लिए हो गया, फॉर थ्री इवेंट्स, फॉर थ्री इवेंट्स। ये हमारा हो गया फॉर टू इवेंट्स। ठीक है, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? ओके, चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए कहीं भी, देखिए कहीं भी अगर क्वेश्चन में और ये शब्द और रहेगा, और शब्द रहेगा, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। वहां पर आपको एडिशन थ्योरम लगाना है। कहीं भी और अगर है, ये और आ जाए, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन वन, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन, if a card is drawn at random from a pack of card from a pack of card, what is the probability, what is the probability that the card drawn is the card drawn is either king or queen। देखिए और यहां पर आ गया है, जैसे आप और देखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर एडिशन थ्योरम लगाना। अब इसको कैसे करेंगे, कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा? एक कार्ड पैक ऑफ कार्ड्स में से निकाला जा रहा है, 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स आर देयर, और एक कार्ड निकाला जाता है, तो किंग हो या तो क्वीन हो। बताइए, कोई बताएगा मुझे इसका आंसर? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आलोक कर रहे हैं 8/52। ठीक है आलोक, सही है। इसका आंसर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, तो ये पूछा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर किंग और क्वीन। तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल किंग कितने हैं?
एक पैक में 4 किंग होते हैं, टोटल इवेंट्स फॉर 52 प्लस क्वीन कितनी होती है 4/52। फॉर्मूला आप वही लगाएंगे, पी के और क्यू इज इक्वल टू पी के प्लस पी क्यू। फॉर्मूला जो ऊपर आपने लिखा वही लगाएंगे। तो यहाँ पर 8/52 होगा, या फिर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2/13। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा 4/13 आ रहा है, 4/13। 4/13 तो नहीं आ रहा है, देखिए 4 से कट कीजिए ना इसको, 4 2 जा, क्यों, बोलिए भाई, आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ओके, ओके सैफ, ओके थैंक यू सैफ। सेम क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है या तो क्लब हो, या तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए क्लब और एस ऑफ डायमंड, आइदर ए क्लब, आइदर ए क्लब और एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, बताइए। तो जिन्होंने क्लास किया था वो देखा था कि प्रोबेबिलिटी में कैसे हो रहा है, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, आसानी से बता लेंगे। 14/52 बता रहा है, तो बाकी लोग भी बताइए। 14/52 वैसे सही है, बाकी लोग भी बताइए, अपना लॉजिक दीजिए। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, पी क्लब और एस ऑफ डायमंड, सो पी सी प्लस पी ए। पी सी टोटल क्लब कितने हैं, 13/52। अब देखिए डायग्राम देखिए जो आपने नोट किया है, एस ऑफ डायमंड कितना होगा 1/52, इकलौता होगा वो 14/52, या फिर 7/26। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई या कुछ और क्वेश्चन करा है। ये बात सबको समझ में आ गई कैसे एडिशन थ्योरम वर्क कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, a card is drawn at random, what is the probability, what is the probability of getting a card of picture, of getting a card of picture, what is the probability of getting a card of picture। बहुत बढ़िया भाई, कौन बताया है, बहुत अच्छा बताया, आदर्श बता रहे हैं 12/52, बहुत बढ़िया आदर्श। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी और लिखा नहीं है, क्वेश्चन में कहीं और नहीं लिखा है, बस ये कह रहा है गेटिंग कार्ड ऑफ पिक्चर। तो 3 ही ऐसे कार्ड होते हैं जिसपे पिक्चर बनी होती है, वो होती है जैक की, किंग की और क्वीन की। हम लोग क्या कहेंगे, या तो जैक हो, या तो किंग हो,
या तो क्वीन हो, क्वीन, तो पीजे प्लस पीके प्लस पीक्यू, तो पीजे 4 होते हैं 52, के 4 होता है 52, पीक्यू 4 होता है 52, 12/52 कितना आ रहा है 6/26 या फिर 3/13। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है इस एडिशन थ्योरम में, कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ऑफ एडिशन थ्योरम, ये लिमिटेशंस बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। लिमिटेशन क्या है? एडिशन थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हेन व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरा है दे ऑल आर रिलेटेड टू सेम सेट, दे ऑल आर रिलेटेड टू सेम सेट। ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब ऐसे भी कई सिचुएशन आते हैं जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं या सेम सेट से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है देखिए, एक मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं। एक कार्ड है, वो कि पैक ऑफ कार्ड से ड्रॉ किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि या तो वो क्वीन हो, क्वेश्चन है या तो वो क्वीन हो और ए हार्ट, या तो एक क्वीन हो, आइदर ए क्वीन, आइदर ए क्वीन और ए हार्ट। तो जरा फटाक से आप लोग डायग्राम देखिए और मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ। आइदर ए क्वीन और हार्ट, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हार्ट में एक क्वीन आएगी? बोलिए, क्या हार्ट में एक क्वीन आएगी? कई लोग बता रहे हैं हाँ, हार्ट में भी एक क्वीन आएगी, बिल्कुल। तो जब हार्ट में क्वीन आएगी तो हम उस क्वीन को हमें निकालना होगा, उस क्वीन को हमें बाहर करना होगा। कैसे बाहर करेंगे? देखिए पहले तो सिचुएशन देख लीजिए। ये कह रहा है दो सेट हैं, दो सेट हैं, एक ए है या एक क्वीन का है, एक हार्ट का है, हार्ट का है। एक क्वीन का है, एक हार्ट का है। ठीक है, इसमें एक क्वीन ऐसी आएगी, एक क्वीन ऐसी होगी जो कि क्वीन भी है एंड हार्ट भी है। एक क्वीन ऐसी है। ठीक है, अगर आप लोगों को डायग्राम ना समझ में आ रहा हो तो हम फिर आपको डायग्राम भेजते हैं। देखिए ग्रुप में मैंने डायग्राम भेजा है। जिन लोगों को डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से डायग्राम आ रहा है, उनके लिए ग्रुप में मैंने डायग्राम भेजा हुआ है। ठीक है, ठीक, वरुण भी कह रहे हैं। ठीक है भाई, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो
ये देखिए डायग्राम यहाँ है, ये डायग्राम है। तो यहाँ एक ऐसा हार्ट में, ये हार्ट है, एक ऐसा है जो कि किंग भी है और हार्ट भी है, ठीक है। तो हमें उसको बाहर करना होगा। उसको बाहर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पी ए और बी, दो इवेंट के लिए बता रहा हूं, इजिकल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। जिनको नहीं दिख रहा है एक बार फिर से कहिए तो लिख दें, नीचे लिख देता है। पी ए और बी, अब देखिए जो क्यू है उसे हमें बाहर करना है, इसीलिए हमें सब ये कर रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि एक ऐसी फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइदर ए क्वीन और ए हार्ट, देखते हैं। क्वीन है तो क्वीन के लिए क्या आ जाएगा? 4/52। हार्ट कितने होते हैं? 13/52। एक क्वीन ऐसी है जो कि हमें बाहर करना है, 1/52। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16/52, 4/13। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने डायग्राम शुरू में आपको बता दिया कि ये डायग्राम बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको ध्यान में रखना होगा। कि अगर हम किंग की बात कर रहे हैं या रेड कलर की बात कर रहे हैं, तो रेड कलर में तो दो किंग और दो क्वीन, सारे दो आएंगे, दो किंग भी आएगा, दो क्वीन भी आएगा, ठीक है। इस बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमें हमेशा और वाला सिचुएशन लेना है, तो एंड वाले सारे सिचुएशन हम बाहर कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड a card is drawn at random. Find the probability that it is either a spade or a king. Either a spade or a king. तो आपको बस सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा कि स्पेड में भी तो एक किंग होगा, उसे हमें बाहर करना होगा, और एक किंग तो है ही। बताइए आंसर फटाफट, जो लोग समझ गए हैं फटाफट आंसर बताइए। 4/13, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 4/13 सेम आंसर आएगा। यहाँ पर क्लब था, यहाँ पर स्पेड है। स्पेड में भी, स्पेड के अंदर भी एक किंग होगा, एक किंग है, उसे हमें बाहर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये और का सिचुएशन कह रहा है हमसे, एंड का सिचुएशन नहीं कर रहा है, और का सिचुएशन कह रहा है, ठीक है। हाँ 16/52, हाँ ठीक है, ठीक है लो 16/50। बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं? हमें एंड का सिचुएशन नहीं बोल रहा है, तो एंड मतलब अगर एक कार्ड हम ऐसा निकाले जो कि स्पेड भी है और किंग भी है, तब तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो एक किंग है जो कि स्पेड के अंदर है उसे निकालेंगे, सेम यही लिखेंगे हम लोग, 4/52 प्लस 13/52 माइनस 1/52, 16/52, 4/13, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम,
find the probability that it is either a queen, or a red color, either a queen or a red color, या तो क्वीन हो या तो रेड कलर हो। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि रेड कलर में कितनी क्वीन होती है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। कोई मुझे मैसेज करके बता भी दिया, हाँ रेड कलर में 2 क्वीन होती है, बहुत बढ़िया, 2 क्वीन होती है। तो हमें ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए कि हम रेड एक कार्ड निकाले और रेड कलर भी हुआ और क्वीन भी हो गया, ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए या तो क्वीन हो या तो रेड कलर हो। तो ऐसे 2 रेड कलर हैं जो कि क्वीन भी है रेड कलर भी है, दोनों को आउट करना होगा। तो दोनों को आउट करने के लिए हम लोग सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे, पी क्यू और आर, ये क्यू है, क्यू और आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर माइनस पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो कितने रेड कलर है? देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो 4/52, रेड कलर कितने हैं 26/52। कुछ लोग मुझे आंसर भी बता रहे हैं 24/52, एक लोग बता रहे हैं 28/52। तो 28/52 आंसर होगा, देखते हैं। माइनस, अब देखिए यहां पर आप चाहें तो एंड, क्योंकि सिचुएशन कहीं और लिखा रहता है इसका मतलब प्लस होता है, ये ऐसे आप समझेंगे, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब अगर एंड लिखा है तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आप अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं कि 2/50 को 2 करें, क्या करें, सिंपली क्यू की जो वैल्यू है 4/52 इंटू 26/52 कर दीजिए, तो आपका बाय डिफॉल्ट 2/52 आ ही जाएगा, जो कि 2 है। तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा, 2/52 देखिए आ गया। तो इसको सबको सॉल्व करेंगे, 52 एलसीएम लेंगे, 4 प्लस 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 52। ठीक है, 7/13। ये सभी लोगों को समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। रुक जाए, अभी अब सबका अटेंडेंस लेना है, रुक जाइए।